हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग। इसमें से आज हम इंट्राडे क्या है, कैसे करते हैं, इंट्राडे और डिलीवरी में क्या अंतर है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, पूरी एक रोड मैप सिंपल भाषा में। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या। इसको डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। किस लिए इसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं? आपको पता होगा गाइस कि इंडियन मार्केट हमारा 9:15 में ओपन होता है और 3:30 में क्लोज हो जाता है। ठीक है, 9:15 में ओपन हुआ और 3:30 में क्लोज हो गया। इसी बीच में आप जो ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, इसी बीच में आप कितनी बार भी बाई करो, सेल करो, सेल करो, बाई करो, लेकिन इसी टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, एक दिन की जो ट्रेडिंग होती है उसी को इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। वो चाहे स्टॉक्स में हो, फ्यूचर में हो, ऑप्शंस में हो, आप किसी में भी करो, लेकिन आपको 9:15 से लेके 3:30 के बीच में ही आपको ट्रेडिंग करनी होगी। तो इसके कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं गाइज। ऑब्जेक्टिव क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, कि इसमें जो है प्रॉफिट जो होती है वो क्विक होती है। टू अर्न क्विक प्रॉफिट मतलब शॉर्ट टर्म में आपका जो प्राइस मूवमेंट होता है उसमें आप बेच के या सेल करके आप प्रॉफिट कर सकते हो। टाइम फ्रेम क्या है? ओनली वैलिड फॉर द सेम डे ट्रेडिंग, मतलब इसी 9:15 से लेके 3:30 के बीच में ही आपको ये वैलिड है। इस पोजीशन को आप दूसरे दिन नहीं लेके जा सकते। ठीक है। लेवरेज, जिसको आप मार्जिन भी बोलते हो, वो इसके अंदर मिलता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद है रिस्क। तो इसके अंदर क्या है, रिस्क जो है वो थोड़ा हाई रिस्क है, क्योंकि जो आपको जब भी आप चार्ट देखते होगे तो चार्ट अगर एक दिन की चार्ट है तो आप देखोगे कि मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर गई है। ओपन अगर 100 रुपीज़ पे हुई तो यहाँ पर अगर 130 पे गई है, ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी वोलाटाइल होती है। टारगेट क्या होता है इसके अंदर? स्मॉल होता है, बट क्या होता है वो आप उसको बार बार ले सकते हो, मतलब कई बार आप ट्रेड कर सकते हो एक दिन के अंदर। अब तो गाइस, जब हम लोग जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बोल लो या फिर लॉन्ग टर्म बोल लो, इसमें अंतर क्या है, तो इसके कुछ पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। कि पहला है टाइम फ्रेम। तो हम लोग पहले भी इसको जाना है कि इसमें सेम डे में आपको बाई सेल या सेल बाई करना होगा। ठीक है। और डिलीवरी में क्या होता है या इन्वेस्टिंग में क्या होता है, मोर देन वन डे आप रख लो, वीक्स रख लो, मंथ रख लो, ईयर रख लो। ओनरशिप की अगर बात करें तो इसमें कोई ओनरशिप नहीं मिलती। मतलब आप जिस भी कंपनी का शेयर आपने बाई किया उसमें आपको ओनरशिप नहीं मिलती, क्योंकि ये सेम डे में आप इसको स्क्वायर अप कर दे रहे हो, इसलिए इसमें ओनरशिप नहीं मिलती। लेकिन आप जब उसको डिलीवरी में लेते हो तो उसमें आपको ओनरशिप मिलती है। ठीक है ना। कैपिटल मार्जिन की बात करें तो इसमें जो है इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलती है। मार्जिन क्या है इसको हम लोग आगे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन डिलीवरी के अंदर आपको फुल अमाउंट देना होगा, कोई डिस्काउंट आपको, कोई मार्जिन आपको नहीं मिलेगी। रिस्क की बात करें तो हमने पहले भी बताया कि इसमें हाई रिस्क है और इसमें इसकी अपेक्षा इसमें कम रिस्क है। अगर अच्छी कंपनी हो तो कम रिस्क है। टारगेट की बात करें, हमने पहले भी बताया कि इसमें छोटे छोटे टारगेट हम लोग बुक करते हैं, लेकिन ये बार बार आप कर सकते हो, एक दिन में कई बार आप टारगेट को छोटे छोटे बुक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इसमें प्राइस चेंज होने पर आपको प्रॉफिट होती है और दूसरा एक डिविडेंड भी मिलता है। आप दो तरह से इसमें कमाते हो, डिलीवरी हो या इन्वेस्टिंग हो या लॉन्ग टर्म हो, इसमें दो तरह से आप कमाते हो। जैसे आपने 100 पे बाई किया, ठीक है, प्राइस चेंज हुआ, वो चला गया 120 पे, तो आपको 20 रुपया का एक शेयर पे 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। दूसरा, आपको डिविडेंड भी मिलती है। हर एक कंपनी के अलग अलग उसके प्रोसेस है देने के, और कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देती है। लेकिन इसका क्या है, इसका क्यों देती है डिविडेंड? जैसे कंपनी का जो ग्रोथ होती है तो ग्रोथ में से जितना उसको लगता है कि इतना इतना प्रॉफिट जो है हम शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बांट दे, तो वो उससे मतलब नहीं कि प्राइस चेंज हुआ, बड़ी है, उससे मतलब नहीं है। उसका ग्रोथ हुआ तो वो क्या करता है,
तो सारे शेयर होल्डर को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है, तो वो उसी को डिविडेंड बोलते हैं। होल्डिंग पीरियड इसमें क्या है, मिनट के आप सेकेंड में भी आप बेच के निकल सकते हो, से आवर तक जाओ, ठीक है ना, आवर से ज़्यादा आप नहीं जा सकते, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन में आपको 6 घंटे 6.5 घंटे मार्केट खुली रहती है, तो उसी में आपको कई बार एक बार बेचो, सेल करो बाई करो, कुछ भी करो, लेकिन उस आवर के अंदर ही आपको दूसरे दिन आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसमें डे से लेके सालों तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। डिविडेंड की बात करें, अभी हम लोग बात किए थे, तो इसके अंदर कोई डिविडेंड नहीं मिलता इंट्राडे में, लेकिन आप डिलीवरी में आप लेते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग क्या है, आप अच्छी तरह से इसको समझ लो गाइस। शॉर्ट सेलिंग क्या है कि मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट नीचे भी आती है, ठीक है ना। मान लो ये प्राइस है हमारा 100 रुपीज़, यहाँ से मार्केट गई 120 पे, फिर 120 से मार्केट आ गई कहाँ पे, मान लो यहाँ पे 80, ठीक है। तो डिलीवरी या इन्वेस्टिंग में क्या होगा कि अगर आप 100 रुपये पे बाई किए हो, सिर्फ इसमें बाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, इसमें डिलीवरी में। लेकिन इसमें क्या है, अब इंट्राडे में दोनों कर सकते हो, यहाँ बाई भी कर सकते हो, और आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से आप पहले सेल भी कर सकते हो, और बाद में आके जब मार्केट 80 पे आ रही है तो आप यहाँ पर आके बाई कर लो, ठीक है। आपको अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ भाई। जैसे मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट नीचे आई, मार्केट एक प्राइस यहाँ पे 100 रुपया है, यहाँ पे गई 120 तक, और फिर मार्केट यहाँ पे आई 80 रुपया पे। तो डिलीवरी में क्या है, डिलीवरी में सिर्फ आप बाई कर सकते हो, मार्केट जब ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगी, ठीक है, मार्केट ऊपर गई आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन इंट्राडे में क्या है, आप बाई भी कर सकते हो, अगर लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी आप यहाँ पे बाई कर लो। ये एक हमारा मान लो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट अगर नीचे आ रही है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो पहले ही आप सेल कर दो, और जब नीचे आ रही है तो आप उसको बाई कर लो, ठीक है। तो इंट्राडे के अंदर दोनों चीज़ होती है, पहले बाई करके यहाँ पर गई आप सेल कर दो, या फिर 120 पर जाने के बाद मार्केट आपको लगता है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तो पहले ही सेल कर दो, और नीचे आती है तो आप बाई कर लो, ठीक है। तो यही है शॉर्ट सेलिंग, मतलब जब मार्केट नीचे आ रही है तब भी प्रॉफिट इसमें बनाया जा सकता है, लेकिन डिलीवरी में, इन्वेस्टिंग में, इसके अंदर सिर्फ मार्केट जब ऊपर जा रही है तब भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो गाइज हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिलीवरी और इंट्राडे में मेजर डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, मार्जिन क्या है। सपोज आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, आपके पास 1000 रुपया है, कोई कंपनी है, मान लो ABCD कोई कंपनी है, उसका एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, ठीक है। अगर इसको हमको बाई करना है डिलीवरी में तो हमको कितना फ़ायदा और नुकसान होगा, और उसको हमको इंट्राडे में बाय करना है तो हमको कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिलीवरी में हम लोग जब इसको बाई करेंगे, हमारे पास सिर्फ 1000 रुपये है, तो डिलीवरी में बाई करेंगे तो हमको कितने शेयर मिलेंगे, सिर्फ 10 शेयर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डिलीवरी में हमको मार्जिन नहीं मिलती। 1000 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 10 शेयर ही होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको कोई मार्जिन नहीं मिल रही, तो इसलिए हमको 10 शेयर मिले। इंट्राडे में क्या है, हमको 5x मार्जिन मिलती है, मतलब शेयर की कीमत क्या है, 100 रुपया, 100 रुपये कीमत है, लेकिन 5x इसमें मार्जिन मिल रही है, तो वही 100 रुपये की चीज़ जो है हमको 20 रुपये मिलेगी। जो डिलीवरी में 100 रुपये में बाई हुआ था, वही इंट्राडे में हमको कितने की मिलेगी, वो सिर्फ 20 रुपये में। तो 1000 को 20 से डिवाइड करोगे तो हमें कितने शेयर मिलेंगे, 50 शेयर। 1000 में 1000 में हमको कितने शेयर मिले, 50, और डिलीवरी में कितने मिले हमको, 10। अब सपोज करो कि बाय आफ्टरनून द स्टॉक राइज टू 103, मतलब
दोपहर तक वो क्या हुआ, जो प्राइस 100 रुपये की थी वो 103 रुपये चली गई। तो डिलीवरी में हमको कितना फ़ायदा होगा, हमारे पास कितने शेयर थे, सिर्फ 10 शेयर थे। 100 पे मार्केट थी, अब आ गई कितने पे, 103 पे चली गई, तो 3 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 10 × 3, तो टोटल उसको कितना फ़ायदा हुआ, 30 रुपीज़ का। डिलीवरी में अगर कोई लेता तो उसको 30 रुपीज़ का फ़ायदा होता। इंट्राडे में लेता तो हमने कितना शेयर बाई किया था, 50। 3 रुपये प्राइस बढ़ी है उसकी, तो 50 × 3, तो उसका फ़ायदा होता 150 का। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं इसके इंट्राडे और डिलीवरी के। लेकिन हमने रिस्क की जो बात की पहले भी आपसे बताया कि इसके अंदर जो है हाई रिस्क है, और इसके अंदर इसके कंपैरिजन में अगर अच्छी कंपनी में आपने बाय करके होल्ड किया है तो वो सेफ है इसके अकॉर्डिंग। तो अभी हम लोग चलते हैं ऐप पे और वहाँ पर देखते हैं कि इंट्राडे और डिलीवरी को हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो गाइस ये धन का ऐप है और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इंट्राडे और डिलीवरी या इन्वेस्टिंग कैसे जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारी कंपनी, आप जिस कंपनी में भी बाई सेल करना चाहते हो, एग्जांपल के तौर पे मैंने गेल ले लो, यहाँ से आप इसको बाई करते हो। ठीक है, बाई करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा 2 ऑप्शन जो हम लोग बात कर रहे थे अभी। ये अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग नामों से रहता है, कहीं यहाँ पे इंट्राडे लिखा हुआ रहता है तो कहीं ट्रेडिंग लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे कहीं इन्वेस्टिंग लिखा हुआ रहता है, कहीं डिलीवरी लिखा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो ये धन का है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग और दूसरा इन्वेस्टिंग। जब हम ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है, गेल का प्राइस कितना है 174। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक क्वांटिटी 1 डाली है तो उसका प्राइस कितना दिखा रहा है 35 पॉइंट समथिंग। कैसे, क्योंकि इसमें आपको मार्जिन मिल रहा है। हमने ट्रेडिंग पे सिलेक्ट किया है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में सिलेक्ट किया है इसको। प्राइस तो इसका 174 है, इसको आप 5x जब डिवाइड करोगे तो वो आएगा इतना। इसी को अगर हम इन्वेस्टिंग में क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 1 क्वांटिटी सिलेक्ट है और प्राइस उतना ही दिखा रहा है जितना इसका प्राइस है। मतलब जितना शेयर की प्राइस है उसमें कोई इसमें डिस्काउंट नहीं, कोई मार्जिन नहीं, आपको पूरे दाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। मैं आपको जीरोधा में भी लेके चलता हूँ, वहाँ भी दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, ट्रेडिंग के जगह क्या रहते हैं, इन्वेस्टिंग की जगह क्या रहते हैं। तो गाइज ये है जीरोधा का। इसमें भी आप देख लो, कोई भी कंपनी को एक उठा के हम देखते हैं, यहाँ पे हम इसको बाई करते हैं, ITC है, इसको हम लोग बाई करते हैं। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे इंट्राडे और दूसरा लॉन्ग टर्म। जैसे इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या था, इसमें आ रहा था आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इसमें क्या आ रहा है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। इसमें भी वैसे ही देखो, अब इसका प्राइस इंट्राडे में मैंने सिलेक्ट किया है, क्वांटिटी 1 है, तो कितना प्राइस लग रहा है 81। कितना इसका प्राइस है शेयर का 409 समथिंग। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा। और इसी को अगर हम लॉन्ग टर्म में सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे कितना लग रहा है, टोटल प्राइस जितना शेयर की प्राइस है ITC का वो 409 रुपये समथिंग। ठीक है गाइस, तो यही है इंट्राडे और यही है लॉन्ग टर्म। जब भी आप किसी शेयर को बाय करते हो इंट्राडे में तो आपको इसको ऑप्शन को क्लिक करना होगा, तभी आपको मार्जिन मिलेगी और तभी आप सेल भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म में सेलेक्ट करके किसी को सेल करने जाओगे तो सेल नहीं होगा, पहले आपको बाय ही करना होगा, बाद में आ जाके उसको आप सेल कर सकते हो। लेकिन आप इंट्राडे में सिलेक्ट करते हो तो आप इसको पहले सेल भी कर सकते हो, आप उसको पहले बाय भी कर सकते हो, मतलब पहले शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो इंट्राडे में। और दूसरी चीज़ आपको मार्जिन भी मिलेगी, चाहे आप जीरोधा में करो चाहे आप धन में करो। अगर आपको गाइस इसमें से कोई भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप धन में भी आप अकाउंट बना सकते हो, आप चाहो तो जीरोधा में भी आप जाके अकाउंट बना सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। तो गाइज ये था इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। लेकिन गाइज उसके लिए आपको कैसे करना है, उसके लिए आपको चार्ट को रीड करना पड़ेगा।
आप यहाँ से बाई करोगे तो किस बेस पे यहाँ से बाई करोगे, अगर यहाँ से आप सेल करोगे तो किस बेस पे आप सेल करोगे, वो चीज़ आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, प्राइस एक्शन आना चाहिए, एसएमसी आना चाहिए। मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा चार्ट का, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाओगे। और एक चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है, अगर आप कोई ऑर्डर लगाए हो, मतलब बाई या सेल किए हो, लेकिन अगर किसी कारण से आप मार्केट क्लोज होने से पहले स्क्वायर ऑफ नहीं किए, यानी मार्केट क्लोज 330 को होती है, इससे पहले ही आपको अपने ऑर्डर स्क्वायर अप करने होंगे, नहीं तो ब्रोकर आपके ऑर्डर को ऑटो स्क्वायर अप कर देगा और बदले में आपसे पर ऑर्डर चार्ज ले लेगा। जैसे जीरोधा 50 रुपये प्लस जीएसटी और धन 20 रुपये प्लस जीएसटी। 330 से पहले यानी सभी ब्रोकर के अपने अपने टाइम होते हैं स्क्वायर अप करने का। इक्विटी का अलग टाइम होता है और एफएनओ का अलग टाइम, यानी आप 3:15 तक ऑर्डर को स्क्वायर अप कर दो। अगर आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है तो उसके लिए धन ब्रोकर परफेक्ट है, आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।